जोग्राफिया जमात 10 सबक 4 आबो हवा। इस सबक में आबो हवा की मालूमात हासिल करेंगे। यहाँ ब्राज़ील का नक्शा दिया गया है। नक्शे का मुशाहिदा करके सवालात के जवाबात लिखने हैं। जोग्राफिया के मजमून में नक्शा ख्वानी बहुत अहमियत रखता है। बोर्ड के इम्तिहानात में नक्शा ख्वानी के सवालात आते हैं। अगर आप इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं तो आसानी से ये नंबर हासिल कर सकते हैं। तो आइए इसे समझिए। नक्शे को समझने के लिए सबसे पहले नक्शे का मकसद और सिमत इशारिया को समझना ज़रूरी होता है। इस नक्शे में आपको ये दिख रहा है, ये ब्राज़ील है। ब्राज़ील ये उन्वान है। इसके नीचे सालाना औसत बारिश और दर्जे हरारत दिया हुआ है। ये ज़ैली उन्वान है। ज़ैली उन्वान ही नक्शे का मकसद होता है। ये सिमत दी हुई है। सिमत में ऊपर की जानिब शुमाल होता है और दाहिनी जानिब मशरिक, बाएं जानिब इधर जाएंगे तो मगरिब और इसके नीचे जुनूब। और शुमाल और मशरिक की सिमत में मशरिक शुमाल या शुमाल मशरिक, शुमाल और मगरिब की सिमत में यहाँ पर शुमाल मगरिब जानिब, इधर जुनूब और मगरिब के बीच में जो रहेगा वो जुनूब मगरिब, और यहाँ मशरिक और जुनूब के बीच में जो रहेगा वो सिमत क्या कहलाएगी, मशरिक जुनूब। यहाँ पर पैमाना दिया हुआ है 0 से 300, फिर 600, 900, 1200। तो ये जो पैमाना 0 से यहाँ पर ये एक सम बराबर कितना है, 300। तो ये एक सम बराबर कितना है, 300 किलोमीटर। अब इसको इशारिया को समझते हैं। इशारिया में सालाना औसत बारिश को दिखाया गया है मिलीमीटर में। ये दर्जे हरारत है। दर्जे हरारत मसावी कद्र के तरीके से दिखाया गया है। ये 18 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है सबसे कम से कम। औसत बारिश को साए के तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पर अहम हवाएं दी हुई हैं। इशारिया को समझने के लिए यहाँ पर अच्छी तरह आप देख लीजिए। सालाना औसत बारिश मिलीमीटर में है। ये सबसे हल्के रंग में दिखाया गया है। 500 मिलीमीटर से कम का इलाका दिया हुआ है, जो यहाँ पर दिया हुआ है। इस तरह यहाँ पर 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 मिलीमीटर बारिश दिखाई हुई है। ये जो है 3000 और उससे ज़्यादा मिलीमीटर बारिश का इलाका दिखाया गया है। दर्जे हरारत यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 दर्जा सेल्सियस है। ये औसत दिखाया हुआ है। यहाँ पर अहम हवाएं तीर के निशानात के जरिए दिखाया गया है। अब सवालात के जवाबात की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 1, नक्शे में मसावी हरारती खतूत के लिहाज से ब्राज़ील का औसत दर्जा हरारत कितना है? इसका जवाब है, नक्शे में मसावी हरारती खतूत के लिहाज से ब्राज़ील का औसत दर्जा हरारत 18 दर्जा सेल्सियस से 28 दर्जा सेल्सियस तक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप 18 दर्जा यहाँ कम से कम दर्जा हरारत दिया हुआ है। और यहाँ पर आप देखिए ये ख़त के ज़रिए बताया गया है। यहाँ पर ये 23 दर्जा है, यहाँ पर भी 23 दर्जा है, और यहाँ इस ख़त पर 28 दर्जा है, और ये 28 दर्जा है, ये 28 दर्जा है। तो जहाँ जहाँ 28 दर्जा लिखा हुआ है इस इलाके में 28 दर्जा हरारत है, और यहाँ पर 23 दर्जा है, और कम से कम कितना है, 18 दर्जा। तो इसका जवाब क्या हुआ, 18 दर्जा से 28 दर्जा सेल्सियस। सवाल नंबर 2, ब्राज़ील के किस हिस्से में ज़्यादा बारिश होती है? ब्राज़ील के दरियाए अमेज़न की वादी में
ज्यादा बारिश होती है, ये इसका जवाब हुआ। अब अमेज़न की वादी कहाँ है? आपने सबक नंबर 3 में देखा है, अमेज़न की वादी यहाँ पर है। सबसे ज्यादा बारिश का इलाका यहाँ से यहाँ तक है। ये रंग है, तो ये रंग कहाँ पर पाया जाता है? यहाँ पर। तो सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? अमेज़न की वादी में होती है। सवाल नंबर 3, ब्राजील की तरफ कौन कौन सी जानिब से हवाएं आती हैं? इसका जवाब है ब्राजील की तरफ शुमाल मशरिक और जनूब मशरिक की सिमतों से हवाएं आती हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, शुमाल मशरिक, ये इधर शुमाल है और इधर मशरिक है, तो ये सिमत हो गई शुमाल मशरिक सिमत में। यहाँ पर दिया हुआ है अहम हवाएं, एरो के जरिए दिखाया हुआ है, तो ये कौन सी सिमत हो गई? शुमाल मशरिक सिमत में। और यहाँ पर ये मशरिक है और ये जुनूब है, तो इधर से हवाएं आ रही हैं। ये कौन सी सिमत है? जुनूब मशरिक सिमत से। तो इसका जवाब क्या हुआ? ब्राजील की तरफ शुमाल मशरिक और जुनूब मशरिक की सिमतों से हवाएं आती हैं। सवाल नंबर 4, इसकी क्या वजूहात हो सकती है? इसका जवाब देखेंगे, ब्राजील के शुमाली हिस्से से खत इस्तवा गुजरता है। अब ये आप देख रहे हैं, ये कौन सी खत है? खत इस्तवा। खत इस्तवा के करीब कम दबाव का पट्टा तश्कील होता है। यहाँ पर खत इस्तवा के करीब के हिस्से में शुमाली निस्कुरे और जनूबी निस्कुरे के ज्यादा दबाव वाले पट्टों से हवाएं चलने लगती हैं। जब कम दबाव के पट्टे और ज्यादा दबाव के पट्टे तश्कील पाते हैं, तब हवाएं चलना शुरू होती हैं। ब्राजील में खत इस्तवा के शुमाली हिस्से में शुमाल मशरकी सिमत से मशरकी हवाएं बहती हैं। अब ये आप इसके पहले वाले में आपने देख चुका है कि ये शुमाल मशरक सिमत से हवाएं चलती हैं। और ब्राजील में खत इस्तवा के जनूबी हिस्से में, ये जनूब है, तो ये जनूब मशरकी सिमत है, तो जनूब मशरकी सिमत से हवाएं चलने लगती हैं। इस तरह ब्राजील की तरफ मुख्तलिफ सिमतों से हवाएं चलती हैं। सवाल नंबर 5, इन हवाओं को किस रुकावट का सामना होता है? अब इसका जवाब है, ब्राजील की हवाओं को अजीम चट्टान और ब्राजील की बुलंद जमीन की रुकावट का सामना होता है। अब आपने देखा अजीम चट्टान किधर है? यहाँ पर अजीम चट्टान है और बुलंद जमीन है, तो अजीम चट्टान और बुलंद जमीन का सामना करना पड़ता है। सवाल नंबर 6, इन हवाओं की वजह से किस किस्म की बारिश होती है? इसका जवाब है, ब्राज़ील की अजीम उमूदी चट्टान और ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन की रुकावट का सामना करने वाली हवाओं से मज़ाहमती बारिश होती है। अब जब ये हवाएं आती हैं तो किस पर टकराती हैं? इस पर। ये उमूदी चट्टानें हैं और ये बुलंद ज़मीन है। जब हवाएं यहाँ आती हैं तो इससे टकराती हैं और टकराने के बाद इस हिस्से में क्या होती है? वो बारिश होती है। तो इस बारिश को क्या कहते हैं? मज़ाहमती बारिश कहते हैं। तो इन हवाओं की वजह से कौन सी बारिश होती है? मज़ाहमती बारिश होती है। सवाल नंबर 7, इन हवाओं का और बारिश का बाहमी ताल्लुक जोड़िए। अब इसका जवाब क्या है? जनूब बहरे उकियानोस से शुमाल मशरकी और जनूब मशरकी सिम से आने वाली आबी बुखारात से लदी हवाओं के रास्ते में अजीम उमूदी चट्टान और ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन रुकावट बन जाती है। इस वजह से ये हवाएं उनसे टकराकर ऊपर की तरफ जाती हैं। बुलंदी पर अमले तकसीफ से मज़ाहमती बारिश होती है। उमूदी चट्टान और बुलंद ज़मीन की हवाओं वाली सिमत में बारिश ज़्यादा होती है। उनके उक़ब में साए बारह का इलाका वजूद में आता है। अब आपने देखा कि ये हवाएं जो है यहाँ आती हैं तो कहाँ से टकराती हैं? ये अजीम चट्टानें हैं और बुलंद ज़मीन है। यहाँ जब टकराती हैं तो क्या होता है? ये ऊपर की तरफ जाती हैं और वहाँ पर अमले तकसीफ होती है। जब अमले तकसीफ होगी तो इनके दामन में, है ना, यहाँ पर क्या होगा? बारिश होगी और ये बारिश क्या कहलाती है? मज़ाहमती बारिश कहलाती है। उनके उक़ब में जब ये हवाएं बारिश कर लेती हैं तो हवाएं हल्की हो जाती हैं और हल्की होने के बाद वो क्या होती है? हवाएं ऊपर की तरफ जाती हैं और पहाड़ को
बुलंद जमीन को पार करती हैं। पार करने के बाद वो जब आगे बढ़ती हैं तो उन इलाकों में बारिश नहीं होती। वो इलाका क्या कहलाता है? साए-12 का इलाका कहलाता है। तो ये इलाका जो है वो कब में कौन सा इलाका हो गया? साए-12 का इलाका हो गया। सवाल नंबर 8, ब्राजील के किस हिस्से में औसत दर्जे हरारत कम है? इसका जवाब है ब्राजील के पैराग्वे और पैराना दरियाओं की वादी के हिस्से में औसत दर्जे हरारत कम है। पैराना पैराग्वे की वादी कहाँ है? यहाँ पर पैराना पैराग्वे की वादी है। इन हिस्सों में बारिश कम होती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 9, ब्राजील में साए-12 का इलाका पहचानिए, वहाँ की आबो हवा की कैफियत बताइए। इसका जवाब है ब्राजील के शुमाल मशरकी हिस्से में साए-12 का इलाका पाया जाता है। इस इलाके में सालाना औसत बारिश का तनासुब 0 से 500 मिलीमीटर के दरमियान होता है। यहाँ सालाना औसत दर्जा हरारत 23 दर्जा सेल्सियस से 28 दर्जा सेल्सियस होता है। इसको देख सकते हैं। पहले आप इसको इशारिया में देखिए। सबसे कम बारिश का इलाका ये हल्के रंग में बताया गया है 0 से 500 मिलीमीटर। तो अब ये कहाँ पर है? यहाँ पर। ये साए-12 का इलाका है, इसके पहले जवाब में आ चुका है। और ये रंग यहाँ पे भी देख रहे हैं, ये भी साए-12 का इलाका है। यहाँ भी एक खत गुजर रही है। ये रंग जो है कौन सा है? 0 से 500 मीटर के दरमियान। तो यहाँ बारिश कितनी होती है? 0 से 500 मीटर के दरमियान। अब दर्जे हरारत देखेंगे यहाँ पर, ये खत के जरिए बताया गया है दर्जे हरारत। इसको मसावी कद्र के तरीके से बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, ये खत कितना दर्जा लिखा हुआ है? 23 दर्जा सेल्सियस। इस खत पर कितना लिखा है? 28 दर्जा। तो 28 दर्जा तो ये साए-12 का इलाका है। तो यहाँ पर कितना दर्जा हरारत है? 23 दर्जा से 28 दर्जा सेल्सियस तक होता है। सवाल नंबर 10, किस हिस्से में दर्जे हरारत ज्यादा है? इसका जवाब है ब्राजील में खते इस्तवा के करीब के इलाके का दर्जा हरारत ज्यादा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये ब्राजील के शुमाली हिस्से में कौन सी खत गुजरती है? खते इस्तवा। यहाँ के इलाके में दर्जे हरारत सबसे ज्यादा होता है। और हमारे ज़मीन पर खते इस्तवा के करीब जो जो इलाके आते हैं वो सारे इलाकों में दर्जा हरारत क्या है? सबसे ज़्यादा है। सवाल नंबर 11, अर्जुल बलद के लिहाज से ब्राज़ील के किस इलाके में मंतक़े मुतदला की आबो हवा होगी? इसका जवाब है अर्जुल बलद के लिहाज से ब्राज़ील के जनूबी हिस्से में मंतक़े मुतदला की आबो हवा होगी। अब इसका जनूबी हिस्सा इधर है, यहाँ पर सारे इलाकों में है। सवाल नंबर 12, 0 से 5 दर्जा शुमाली और जनूबी पट्टों की हवाओं के बहाव की कैफियत कैसी होगी? इसका जवाब है 0 दर्जा से 5 दर्जा शुमाली पट्टे में हवाओं के बहाव की कैफियत शुमाल मशरिक की सिमत से खते इस्तवा की जानिब और 0 दर्जा से 5 दर्जा जनूबी पट्टे में हवाओं के बहाव की कैफियत शुमाल मगरिब की सिमत से खते इस्तवा की जानिब होगी। यहाँ पर देखिए, ये खते इस्तवा है, इससे 0 से 5 दर्जा शुमाल में यहाँ पर है, और सिमत क्या होगी? शुमाल है और ये मशरिक है। तो शुमाल मशरिक सिमत से ये हवाएं किधर आएंगी? खते इस्तवा की जानिब। और यहाँ 0 से 5 दर्जा जनूबी सिमत है। तो ये जो है इधर की सिमत क्या कहलाएगी? शुमाल और मगरिब सिमत। तो शुमाल मगरिब सिमत से किसकी तरफ? खते इस्तवा की जानिब आती हैं। सवाल नंबर 13, नक्शे में किस तरीके से तकसीम जाहिर की गई है? इसका जवाब है नक्शे में ब्राज़ील में औसत सालाना दर्जे हरारत दिखाने के लिए मसावी कद्र का तरीका और औसत बारिश दिखाने के लिए साए का तरीका इस्तेमाल किया गया है। इसके पहले आप शुरू में देख चुके हैं, ये दर्जे हरारत मसावी कद्र के तरीके से दिखाया गया है, और सालाना औसत बारिश ये साए का तरीका जो यहाँ नक्शे में दिखाया गया है।